श्री अरविंद और श्री माँ ने शिक्षा का जो गहरा अर्थ हमारे सामने रखा है, जो उसे विद्यालय की सीमा से बाहर कर संपूर्ण जीवन तक विस्तार देने वाली है। शिक्षा का एक नया मानदंड हमारे सामने है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, बल्कि जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है। पिछली वार्ताओं में हमने मानव व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों को लेते हुए शारीरिक, प्राणिक और मानसिक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को जाना और इन्हीं क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी लोगों से हमने उनकी वार्ताएं सुनी और लाभ उठाया। आज हमारे बीच में सुश्री अनुराधा अग्रवाल उपस्थित हैं और वो इतनी अपनी है कि उनके साथ मैं बड़ी अनौपचारिक सी हूँ, पर उनका जो कार्य है, उनका जो अनुभव है, उन्होंने इसमें जितना काम किया है, वो सचमुच में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। चैत्य शिक्षा या साइकिक एजुकेशन, दिस इज समथिंग जो इंटेग्रल एजुकेशन में बहुत यूनिक है, क्योंकि आप देखिए दुनिया में कहीं भी, चाहे वो रिलीजियस एजुकेशन हो, मॉरल एजुकेशन हो, ये सब तो फिर भी किसी किसी संस्थान में इसको लेते हैं, लेकिन सोल की, आत्मा की शिक्षा, साइकिक एजुकेशन, ये जहां तक मुझे मालूम है इंटेग्रल एजुकेशन के अलावा किसी में नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोल को, आत्मा को एजुकेट किया जा सकता है या उसकी जरूरत है? तो ऑल्दो द टर्म इज साइकिक एजुकेशन, बट जहां तक मुझे समझ है, इट इज नॉट अबाउट एजुकेटिंग द साइकिक, इट इज अबाउट बीइंग एजुकेटेड बाय द साइकिक। साइकिक को फ्रंट में लाना, जैसे आप और हम बहुत ही सहज भाव से अपने शरीर की चेतना को हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपका हाथ कहाँ है, आपकी बॉडी अभी कैसा महसूस कर रही है, तो बहुत सहज है। ऐसे ही आपकी भावनाएं क्या हैं, इमोशनल बीइंग, वाइटल बीइंग क्या महसूस कर रहा है, ये भी सहज है। और दिमाग, मेंटल एजुकेशन, माइंड क्या सोच रहा है, मानसिक चेतना को कांटेक्ट करना, ये भी आसान है। लेकिन मैं कहूं कि अब आपका सोल कहाँ पे है, कैसा महसूस कर रहा है, किस अवस्था में है, क्या कह रहा है, तो ये शायद मोस्ट ऑफ अस, हमको नहीं पता होगा कि कैसे करें। और ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे देश में हैं जहां पर भगवत गीता वगैरह, जिसमें कहा गया है कि आत्मा ही सतत है, इटर्नल है और चलती है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। उससे कैसे संपर्क में आए ये कहीं नहीं कहा जाता। अगर कोई बात भी करता है तो इसको धार्मिक बात समझी जाती है। So Sri Aurobindo and Mother, they have brought it out into the open. And in fact, integral education का जो integral शब्द है, जैसे धुरी है, साइकिक एजुकेशन, चैत्य जो सत्ता है, दैट इज द सेंटर पिन, धुरी है वो पूरे एजुकेशन की। उसके आसपास ही माइंड, वाइटल, फिजिकल, जो आपने अभी तक इसके बारे में समझा है, वो उसके आसपास ही ऑर्गेनाइज होना है। तो इट्स नॉट लाइक अ जिग्सॉ पजल कि मेरे पास माइंड है, बॉडी है, इमोशंस हैं, सोल भी है, अब इनको जोड़ दूं और मैं बन गई। इट इज नॉट लाइक दैट। जस्ट लाइक एक फ्लावर होता है जिसमें जो सारी उसकी पेटल्स हैं, जब वो खिलती हैं और जो ब्यूटी आती है, वो इसीलिए आती है कि उसके सेंटर में वो जुड़ी हुई है, एक एक पेटल उस सेंटर से जुड़ी है। तो ये जो सेंटर है, ये है साइकिक। और इस चीज को समझना, इसके संपर्क में आना और इससे अपना जुड़ाव महसूस करना, और उधर से अपनी जो ब्लॉसमिंग है, अपना जो ब्लूमिंग है, वो उस चीज से जुड़ा हुआ हो और उसके अधीन हो,
ये साइकिक एजुकेशन का लक्ष्य है। आज के लिए व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने सिंपली मदर का जो चैप्टर है ऑन साइकिक एजुकेशन, वो उसके की आइडियाज मैंने एक पावर पॉइंट में डाले हैं और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई होप आई कैन ना शेयर माय स्क्रीन। या ओके, it's visible the screen? Yeah? Yes, Didi. Yes, Didi. Okay, thank you. So this is what I was referring to. आप में से कई लोगों ने ये सुने होंगे श्लोक from the Bhagavad Gita, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, etc. What it basically means is कि आत्मा को कोई वेपन नहीं काट सकता, शस्त्र से नहीं कट सकती, जल नहीं सकती। मतलब ये इटर्नल है, इसको, ये एवरलास्टिंग है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो दिस इज द साइकिक। Now I have taken some extracts from the mother's words. So all these are mothers from the mother's words. तो साइकिक क्या है, जैसे हम समझते माइंड क्या है, वो हमें इतनी समझने की जरूरत नहीं होती, लेकिन साइकिक वर्ड थोड़ा समझने की जरूरत है। बिकॉज जनरली जो सोल वगैरह या तो हम मूवीज में देखते हैं जिसमें वो आत्मा ऐसे घूमती रहती सफेद से कपड़े पहन के, या हम कहते हैं, हाँ बड़ी बड़ी बातों में सुनते हैं आत्मा, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को कांटेक्ट नहीं कर सकते, उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी चीज हो जाती है हमारे लिए। और इंटेग्रल एजुकेशन का मुख्य चीज है जो मुझे पसंद है कि वो एक कोई एब्स्ट्रैक्ट थियरी नहीं है, वो जीवन में उतारने वाली चीज है, और जब वो जीवन में उतरती है तभी वो इंटेग्रल एजुकेशन बनती है। अगर वो किताब में बंद है तो उसका कोई लाभ ही नहीं है। तो जब तक उसको हम क्रियान्वित नहीं करेंगे, एक्चुअलाइज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि व्हाट इज द साइकिक। तो दिस इज क्लियर दैट इट परसिस्ट्स आफ्टर डेथ, बिकॉज ये हमारी इटर्नल सेल्फ है, और यही लाइफ टू लाइफ आगे हमारी कॉन्शियसनेस को कैरी करता है। So the mother says कि it can be called the divine within the reach of man. मतलब वो दिव्य चेतना जो हम आसानी से, जिसको हम छू सकते हैं अपने अंदर। ये बहुत इंडिया में वैसे अगर देखें, आई थिंक कबीर का एक दोहा है ना जिसमें है कि आई एम फॉरगेटिंग, अपर्णा यू माइट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, कि अपने अंदर ही जब देखा तो दुनिया में, पूरे दुनिया में ढूंढा, लेकिन जो मिले भगवान वो अपने अंदर ही मिले। There is something like that. I'm forgetting the exact words. So this concept कि हमारे अंदर ही भगवान मौजूद हैं, ये हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इसको महसूस करना, ये चीज साइकिक एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल होती है। तो ये दिव्य चेतना के इन्फ्लुएंस में होता है, directly under the influence, directly, and it is already given to the divine. You see, जब आपने मेंटल, वाइटल, फिजिकल एजुकेशन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो यू विल सी कि इट नीड्स टू बी एजुकेटेड बिकॉज इसकी अपनी सेल्फ विल है। वाइटल अपनी दिशा में भागना चाहता है, माइंड अपनी दिशा में भागना चाहता है, और उसमें भी बहुत सारी दिशाएं होती हैं, और जो फिजिकल है वो अपना ही कुछ कह रहा है। तो सब कहीं कहीं और जा रहे हैं, अपनी उनकी कोई विल है, डिजायर है, एम्बिशन है। लेकिन जो साइकिक है उसकी अपनी कुछ नहीं है, उसमें जो उसको दिव्य एहसास हो रहा है, जो दिव्य चेतना उसको आदेश दे रही है, वो वही करेगा, वही करना चाहेगा। उसका अपना कोई डिजायर, अपनी कोई एम्बिशन, अपनी कोई सोच नहीं है, वो पूरी तरह समर्पित है। तो अगर हम ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो दिव्य चेतना की तरफ बढ़े, अग्रसर हो, उसको समर्पित हो, तो साइकिक के बिना ये हो ही नहीं सकता। इसलिए इंटेग्रल एजुकेशन की जो धुरी है वो साइकिक एजुकेशन है।
सो इट इज लाइक कि हमारे गहराइयों में एक ये मंदिर है, डिवाइन का टेम्पल है, जो मंदिरों की भी आप देखेंगे आर्किटेक्चर में गर्भगृह होता है जिसमें प्रतिमा रखी जाती है। तो जो आर्किटेक्चर भी होता है मंदिर का, इट्स सिंबॉलिक ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस. And right in the center, deep inside, when you go, and generally it's a narrow, small place in the old temples, and that is where you find the divine. So same way in our body, in our consciousness, when we go within into, this is the center of the chest, the psychic center, that is where the psychic is to be found. Now the mother says that each one of us has this consciousness within us, which is a greater consciousness. That means greater than the body. So it can do much more than what the body can do. Greater than the mind, greater than the emotional being. तो जब ये इतनी ग्रेट है, इतनी पावरफुल है, तो हम क्यों नहीं इसके बारे में समझते और इसको आगे लाते? अगर if it comes forward, then we can go beyond the bounds of our present life. जो हमें लाइफ में महसूस होता है कि हम बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, या फ्रस्ट्रेशन होती है, या छोटेपन का एहसास होता है, लिमिट्स का एहसास होता है, when we are in touch with the psychic, ये सब एहसास खत्म हो जाते हैं, and we can share in a higher and vaster life. So the mother points out कि जो हम देखते हैं लोग जो बहुत एक्सेप्शनल हैं, हमें लगता है कि ये तो पता नहीं इन्होंने इतना कैसे अचीव कर लिया, कैसे ये इतने बड़े महान बन गए. तो it is this consciousness that governs their life and organizes. ना ही उनको वो ऑर्गेनाइज करती है, बल्कि उनके साथ उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी. तो जब उन्होंने जो चीज चाहिए होती है, जो प्रोग्रेस करनी होती है, वही बानक बन जाते हैं, वही सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि उनके सामने वो चीजें खुलती चली जाती हैं, आसान होती चली जाती हैं. एंड प्लस हाउ दे रिएक्ट टू द सर्कमस्टांसेस. तो ऐसा नहीं है कि जो साइकिक से जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में कोई दुर्घटना घटेगी ही नहीं. आप श्री कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल ले लीजिए. देयर इज अ होल वॉर, वो तो लड़ना ही है, लेकिन उसकी तरफ जो एटीट्यूड होगा, और गाइड कौन कर रहा है आपको? श्री कृष्ण इज द सिंबल ऑफ दैट डिवाइन गाइडेंस. सारथी हैं वो गाइड कर रहे हैं, बट लड़ाई तो अर्जुन को ही करनी है. सो आई हैव टू फाइट, आई हैव टू स्ट्रगल, आई हैव टू एक्ट. लेकिन अगर मेरी गाइडेंस साइकिक से आ रही है, जो मेरे सारी इंद्रियों की, मेरे सारे एक्शन की डोर अगर वो साइकिक बीइंग के हाथ में है, तो मेरा जो एक्शन है वो सधा हुआ होगा, सटीक होगा, और मुझे वो जो एक क्या बोलते हैं, जो चेतना इज नर्वस एंड इज शेकन, जो कि अर्जुन का हाल होता है बिफोर भगवत गीता इज रिवील्ड टू हिम. तो उस चीज से, उस कंडीशन से, जो अर्जुन की शुरुआत में कंडीशन है, वो आपकी और मेरी है जब कोई क्राइसिस आता है. लेकिन वहां से टू द ट्रू वॉरियर, जो समर्पित है डिवाइन को और अपना एक्शन कर रहा है, कर्मयोग, वहां तक पहुंचने के लिए श्री कृष्ण जो उसको रिवील करते हैं, वो साइकिक नॉलेज है. So here the mother clearly says कि जो mental consciousness, क्योंकि हम mind को अभी तक highest समझते आए हैं, what it cannot know, education में mind को ही प्रधानता दी जाती है, but this psychic consciousness can do something which the mind does not know and cannot do. It's like a light that shines at the center of the being, radiating through the. तो अगर आप meditate करते हैं, this is a very powerful image which you can meditate on. To visualize a light in the center of your being,
जो कि वहां से रेडिएट कर रही है, और आपकी जो बाहरी परतें हैं माइंड की, इमोशंस की, बॉडी की, उनके थ्रू वो फर्दर उनको चीरते हुए बाहर की तरफ आ रही है। बच्चों में ये काफी प्रधान होती है, बिकॉज बच्चों में माइंड अभी इतना डेवलप नहीं होता, तो वो ज्यादा इसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, बहुत छोटे बच्चे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ही जल्दी उनको उससे अलग कर देते हैं, because we emphasize the mind, we emphasize food and body and comfort and convenience, not कि आपने जन्म किस लिए लिया है। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस चीज की तरफ आकर्षित करते हैं कि आप, ये लाइफ आपको क्यों दी गई है, उसका मतलब समझो, उसकी तरफ बढ़ो। मोस्टली तो सबका खाने पीने और पढ़ाई, इन चीजों पे ध्यान होता है। So these are actually very practical things. अगर आप इसको, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे इस नजरिए से कि ये फिलॉसफी नहीं है, हर एक सेंटेंस में आपको पूछना है अपने से, क्या मैं ये करती हूँ या करता हूँ, इसका क्या मतलब है मेरे जीवन में, तभी आपको उसकी पावर महसूस होने लगेगी। और ये दिमाग से नहीं हो सकता, ये आपको आंतरिक अंदरूनी चेतना से इसको समझना और पढ़ना होगा। That is what the mother is saying, कि as पेरेंट्स को पता नहीं होता इसके बारे में, तो वो बच्चों की अटेंशन पूरी बाहर की तरफ केंद्रित करते हैं, एंड बच्चे फिर ये सोचने लगते हैं धीरे धीरे कि यही मैटर करता है, अगर जीवन जीना है तो हमें बाहरी चेतना में ही रहना है और बाहर की तरफ ही देखना है। और फिर बाद में, जैसे अब हम, आप और मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके हमें ये मुश्किल होती है, क्योंकि इतने साल से हम बाहर ही देखते पाए, तो हमें समझ नहीं आता कि हम अंदर देखें कैसे, अंदर होता क्या है, क्या चीज है, क्यों देखें। सो हियर द मदर सेज कि ये जो मेंटल, वाइटल, फिजिकल है एजुकेशन, ये जरूरी है अपने आप में, क्योंकि इससे पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है और बनता है। हम एक अमीबा या सबकॉन्शियस मास, जिसको कुछ नहीं मालूम अपने बारे में, उससे उठ के एक हमारी एक सेल्फ कॉन्शियस आइडेंटिटी बनती है, तो ये जरूरी है। लेकिन जब हम साइकिक एजुकेशन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमने जन्म क्यों लिया है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमें इस लाइफ में क्या अचीव करना है, और हम कैसे अपनी इंडिविजुअल सत्ता को, अपने जो शाश्वत प्रिंसिपल है, इटर्नल प्रिंसिपल, उस पे समर्पित कर सकते हैं और अपने जीवन को वाकई हम साकार कर सकते हैं। तो जनरली जो हम एम ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है कि आपको क्या बनना है ना। जब एम पूछते हैं लोगों से, तो जनरली होता है, या अपने को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, तो हम, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हम अपने इन चीजों से अपनी आइडेंटिटी मानते हैं नॉर्मली, और हम बच्चों को या एक दूसरे को भी क्या बनना है आपको, वही एम सोचते हैं। बट आप सोचिए, अगर मैं टीचर बन गई, मैं 30 इयर्स की एज में टीचर बन गई, तो मेरी तो लाइफ खत्म हो गई ना। मैं तो बन गई, मैंने तो अपना एम अचीव कर लिया, अब क्या बचा मेरी लाइफ में। तो देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज इटर्नल, नो मैटर इफ आई एम 100, इट इज स्टिल एन एम, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज behind all my minor aims, temporary aims. Temporary can be lasting for 15 years, but still it is temporary. There has to be something solid, foundational, जो कि मेरा ट्रू एम है, और जिसकी वजह से मेरे छोटे छोटे एम जो हैं वो एक मीनिंग पाते हैं। So this is like making a, you know, the central thing. जब आप एक आर्किटेक्ट किसी भवन का निर्माण करते हैं, किसी बिल्डिंग का, या कोई पेंटिंग बनाते हैं, आप कोई स्टोरी लिखते हैं, there has to be a central idea, and then everything else is expressed around it. So what's the central idea of my life? That only the psychic knows.
So the mother says in most cases, now this acts from behind the veil. We can ask the divine, भाई इतनी मुश्किल क्यों करी हमें, क्यों डाला इसको पर्दे के पीछे, शुरू से ही आगे कर देते ना, ये क्या चल रहा है, क्यों इसको इतना छुपा के रखा गया है. So that's the divine leela, that there is a reason. Today is not the session to go into it. Maybe when we do in January the Science of Living session, which I'll be doing with you, maybe we can take up this question at that time. Right now it's a given कि जो psychic है, जो हमारी बाहरी चेतना है, mind, the emotional being, the vital, the physical, ये हम जानते हैं. So that's why it's outer, because हमें दिखता है आराम से बाहर, और बाहर के वर्ल्ड से ये जुड़ता है. बट जो साइकिक है वो इनर कॉन्शियसनेस है, और उसको देखने के लिए अंदर की आंखें चाहिए होती हैं. एंड इट इज काइंड ऑफ हिडन. इट इज देयर बट हिडन. बच्चों में व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स, टू नेचर, टू चिल्ड्रन, because the psychic presence is not so hidden there. It is more in the front. It shows in the children's eyes, and that attracts us. But very soon it goes behind. If you work with very little children, you will see it is in their eyes. And just as a mind develop hota hai, it's like that light is dimming and going behind. You can almost see it happening. Sadly, you can see it. So that is one of the saddest things as an educationist or as a parent to watch, but that is part of life. So if the psychic is in front, then you can lead your life with a certitude, a confidence. You are the master of your destiny. आप अपना भविष्य खुद निर्माण कर सकते हैं. So अगर ये मास्टरी ऑब्टेन करनी है, psychic presence, you have to become conscious of it. इसलिए psychic education should be practiced. So it is not to educate the psychic, but it is to educate me about the psychic, that psychic education is practiced. मैं psychic को समझ सकूं और उससे जुड़ सकूं, ये है psychic education. इसका एम ये है. तो माइंड को तो मुझे डेवलप करना है, साइकिक को डेवलप नहीं करना, साइकिक को आगे लाना है. तो इसमें एक चीज और समझनी जरूरी है, जो बाकी चैप्टर्स मदर ने लिखे हैं, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, मेंटल, वाइटल, फिजिकल. ऑल्दो इट इज ट्रू, इंटेग्रल एजुकेशन प्रैक्टिस अगर मुझे करनी है, मेरे को पहले अपने आप के लिए करना पड़ेगा, तभी मैं वो बच्चों के साथ या किसी और के साथ कर सकती हूँ. लेकिन ये साइकिक एजुकेशन का जो चैप्टर लिखा गया, अगर आप पढ़ेंगे, द क्लियर इंप्रेशन इज कि ये बच्चों के लिए लिखा ही नहीं गया, ये खाली टीचर्स के लिए लिखा गया. तो ये मैं कॉशन करना चाहती हूँ कि ये मिस्टेक ना करें कि आप ये पढ़कर सोचे अब मुझे बच्चों पे अप्लाई करना है. ये खाली अपने आप पे अप्लाई करना है. और आपको जितना आप इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अपने को इसलिए तैयार करना है कि आप बच्चों के रास्ते में बाधा ना बने, उनकी साइकिक की जो जर्नी है उसमें अड़ंगे ना अड़ाएं. और जब आप देखें, जैसे जो एक गुड गार्डनर होता है, माली होता है, वो जबरदस्ती तो फूल को नहीं उगाता ना, उसको पता होना चाहिए कि इस फूल की ये नीड है, उसको इतनी खाद चाहिए, इतना पानी चाहिए, ये सनलाइट चाहिए, इस सीजन में ये होगा, और वो उसको प्रोवाइड करना है एनवायरमेंट में. वो उसको ग्रो नहीं कर सकता. ये साइकिक के लिए स्पेशली ये बहुत ही बात बैठती है फिट. तो ये जो साइकिक का चैप्टर लिखा गया है, दिस इज रियली, आई फील इट इज फॉर मी. द मोर आई प्रैक्टिस इट, द मोर आई विल बी इन अ पोजिशन टू क्रिएट दोज कंडीशंस फॉर द चाइल्ड. मेंटल, वाइटल, फिजिकल में आप देखेंगे मदर सेज कि children should be taught this from the beginning, that in psychic education she doesn't use this language at all, कि ये बच्चों के साथ आपको करना है. Now what is the prerequisite? If I want to engage in psychic education,
mother gives a lot of importance to personal will. Personal will. अगर मेरे में ये इच्छा ही नहीं है तो मैं इस रास्ते पे चल ही नहीं सकती. इसके लिए मेरे को एक हमेशा एक स्टोरी याद आती है जो कि मेरे को बहुत ही पसंद है, स्वामी विवेकानंद के बारे में. ये शायद मैंने उनकी बायोग्राफी में या श्री रामकृष्ण कहीं पढ़ा है कि जब वो पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले थे, उनका हमेशा एक क्वेश्चन होता था, कई महीनों से या सालों से वो तलाश में थे कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे भगवान के दर्शन करा दे. तो वो हर एक से पूछते थे कि हैव यू सीन गॉड, क्या तुमने गॉड को देखा है? मोस्ट पीपल तो सेड नो. इफ समबडी सेड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कैन यू शो हिम टू मी, आपने देखा है, आप मुझे दिखा सकते हो? मोस्ट पीपल, एवरीबडी ही मेट सेड कि नहीं, मतलब मैंने देखा है बट मैं आपको नहीं दिखा सकता. रामकृष्ण परमहंस was the first one who said yes, मैं दिखा सकता हूँ. तो स्वामी विवेकानंद was very happy. He said चलो. तो he took him to the river and he said चलो अंदर. तो विवेकानंद thought कोई इनिशिएशन सेरेमनी होगी, उसके बाद मुझे दर्शन हो जाएंगे. तो वो उनको उस रिवर में ले गए. अब जब वो रिवर में गए, उन्होंने कहा चलो अपना सर डुबो यहाँ पे. तो उन्होंने रख दिया अपना सर पानी के नीचे. और रामकृष्ण परमहंस, आपने देखा होगा, हिज बॉडी वाज, गठीला शरीर था, ही हैड पावर, स्ट्रेंथ. तो उन्होंने ऐसे नेक से पकड़ा और उसका सर दबाए रखा विवेकानंद का पानी में, टिल ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, कि उनका सांस छूटने लगा था. तब उनको ऊपर आने दिया. तो विवेकानंद वाज वेरी एंग्री कि ये इज ही अ मैडमैन, कि क्या पागल है ये, मेरी मतलब ही वाज जस्ट अबाउट टू किल मी, मेरे को तो मारने वाले थे. तो he asked कि क्या कर रहे थे आप? तो he said आप अपने, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बोला, जैसे आप अपनी सांस के लिए छटपटा रहे थे ना, अपनी जान के लिए, जब आप में ये छटपटाहट गॉड को देखने के लिए होगी, भगवान के दर्शन के लिए, तब आपको भगवान के दर्शन होंगे. तो इट्स नॉट लाइक फास्ट फूड कि फटाफट किया और मिल गया. सो द पर्सनल विल, ये छटपटाहट, दिस अर्ज, unless that is there, the psychic discovery is not possible. That is what the mother says. So she says it is a personal matter, great determination, strong will, untiring perseverance, untiring, constantly. ये नहीं अब 1 घंटे मैंने कर लिया, उसके बाद 23 घंटे भूल गए. ये कांस्टेंट, जब ऐसा टाइम आ जाएगा आपकी साधना में, आपकी ग्रोथ में, कि आपको कुछ और सूझता ही नहीं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, जब उनका बेबी होता है तो चाहे वो कहीं भी हो, उनका ध्यान बेबी में ही लगा रहता है. तो इट इज पॉसिबल, वी हैव दैट कैपेसिटी कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज का हमेशा हमारी कॉन्शियसनेस में वो चीज चलती रहती है. सो व्हेन दैट डे कम्स, व्हेन साइकिक discovery of the psychic becomes that important to me, that is when it will be possible for me to discover. So आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचे. आज मेरा ध्यान कितने टाइम रहा, आज कितने दिनों बाद मुझे इस चीज का ध्यान आया, अब शायद 1 हफ्ते में आना लगा है, अब 3 दिन में आने लगा है. Like that, it's a journey. So this is very individual to everybody. Now she says how to do it. So suppose I want to do it. So the first thing is to find something in me जो बॉडी वगैरह और सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ से परे है, किसी मेंटल फॉर्मेशन का से नहीं बना. नाउ ये सोच सोच के नहीं हो सकता. दिस इज अ पॉइंट फॉर मेडिटेशन. सो इफ यू हैव दैट एस्पिरेशन, अगर वो अभिप्सा है आपके अंदर, तो ये चीज आपको अपनी मेडिटेशन में फोकस करना होगा इस पे कि मैं उस चीज के टच में आ सकूं जो ना माइंड है, ना बॉडी है, ना इमोशंस हैं, इन सब से पूरे. सो जो पहले मदर ने कहा था, लाइक अ लाइट दैट शाइन्स इन द सेंटर ऑफ योर बीइंग, जिसमें ये एहसास है. व्हेन यू कम इन टच विद इट, यू विल फील
हो सकता है 1 सेकंड के लिए महसूस हो, सेंस ऑफ यूनिवर्सैलिटी, एक्सपेंशन, जैसे आप किसी लिमिट से नहीं बंधे हुए, आपका जो अस्तित्व है वो बहुत विशाल, विस्तृत हो गया है, एक इटर्निटी की सेंस हो सकता है कोई, कई बार ये जरूरी भी नहीं होता कि आंखें बंद हो, आप नेचर में हैं, माउंटेन्स के बीच में हैं, या आकाश को देख रहे हैं, कई बार ये क्या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, जैसे म्यूजिक जो शुरू में चलाया था, कई बार ये एहसास हो सकता है आपने ये महसूस किया हो, एक क्षण के लिए महसूस किया हो, यू हैव टू गो बैक टू दैट, एंड वंस यू एक्सपीरियंस दैट, टू वाइडन योरसेल्फ, बेसिकली it is coming out of the ego, the egoism, and widening yourself. अभी हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट लगे आप में से कुछ लोगों को ये, पर जब चाहे दिमाग ये समझे ना समझे, that's not important. It's the experience that is important. If you have that aspiration, आप चाहते हैं कि मेरे साथ हो, if you believe in somebody or you believe in the highest in you, you offer it. You make a will, a formation कि ये मैं चाहती हूं ये महसूस करना, and then you enter that space of meditation. Try it. So this is what she says the experience is like, कि suddenly everything becomes alive, stones, plants, everything, and limitless. And there are many other aspects. Now, the most important part I find in this chapter, so the first bit can seem, oh God, कैसे करूंगी मैं, कैसे होगा? The interesting thing I find in this chapter is, after saying all this, ये सब बोलने के बाद में, mother says, okay, let me give, अगर if you want to start, although सबके लिए ये अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन थोड़े बहुत steps हैं जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, which will help day to day life में. And you will see, you would never, if you have not read this chapter before, at least जब मैंने पहली बार पढ़ा, I could not have imagined कि ये बोलेंगी to discover psychic. इन बातों से psychic की discovery होगी. So look at this. तो सबसे पहली चीज तो mind is incapable of judging. तो mind को तो छोड़ ही देना है, mind को एक साइड रख देना है, एकदम किसी भी मेंटल ओपिनियन से उससे नहीं चलना है. तो आपको, दैट्स व्हाई दिस बिकमिंग टोटली क्वाइट इन द माइंड, माइंड को एकदम शांत करना और फिर अपने आंतरिक चेतना से जुड़ना, ये सबसे पहली चीज है. और जो भी आपको एक्सपीरियंस हो उसको मेंटली जज नहीं करना. नाउ द फर्स्ट थिंग शी सेज इज, गिव अप ऑल पर्सनल सीकिंग फॉर कंफर्ट, सैटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस. Now, जब भी हम ये पढ़ते हैं, what I want you to do is ask yourself, मैं पूरे दिन में जो भी मेरे decisions होते हैं, choices होती हैं, कहाँ जाना है, कब सोना है, क्या देखना है, क्या करना है, क्या खाना है, वो मेरी choices किससे determine होती हैं? Comfort, satisfaction, enjoyment, happiness, ये factors से, या what will make me progress? Simple choices. मुझे क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है, क्या खाना बनाना है, everything. What is guiding me? My comfort, satisfaction, enjoyment, happiness, या progress? Now, another thing I want to say is, this is not a ascetic way. ये अपने को टॉर्चर करके, साइकिक डिस्कवरी इज नॉट थ्रू टॉर्चर, कि मेरे को अपने को जितना मैं अनकंफर्टेबल बनाऊंगी. अच्छा, मदर ने कहा है कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस से नहीं चलना, प्रोग्रेस से चलना है, मतलब जिस भी चीज में मुझे मजा आ रहा है तो छोड़ दो. इट्स नॉट लाइक दैट. प्रोग्रेस इटसेल्फ, जब मेरा एम, अगर मेरे अंदर ये अभिप्सा है कि मैं साइकिक को डिस्कवर करना चाहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली साथ ही में ये भी होगा कि मैं प्रोग्रेस करना चाहती हूँ सही मानों में, और उसी प्रोग्रेस में ही मेरे को आनंद मिलेगा, जॉय मिलेगा. सो हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, जॉय रादर इज इंपॉर्टेंट.
दुखी मन से मेडिटेट नहीं करना, फोर्सफुली मेडिटेट नहीं करना, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, मजा आना चाहिए, क्योंकि साइकिक का स्वभाव ही आनंद है, आनंदमयी चेतना है। तो ये जरूर याद रखें, जो भी सामने एडवाइस अब आ रहा है, प्रोग्रेस, बर्निंग फायर फॉर प्रोग्रेस, आपको वो प्रज्वलित कर रही है, आपको कोई और एहसास ही नहीं है और उसी में मजा आ रहा है। जैसे कि जब आपके सामने एक एम होता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट है वो फिनिश करना है और वो प्रोजेक्ट आपको बहुत ही प्रिय है, तो आप सब कुछ भूख प्यास छोड़कर उसमें लगे रहते हैं और आपको ना उससे बीमारी होती है ना थकान महसूस होती है। तो ये वो आनंद है। तो हर एक चीज में प्लेजर लेना है, लेकिन प्लेजर के लिए कुछ नहीं करना कि क्योंकि मुझे आनंद मिलेगा इसलिए मैं ये चीज करूं, ज्यादा मजा इसमें आएगा इसलिए नहीं। प्रोग्रेस किसमें ज्यादा होगी, लेकिन जब वो चीज करते हैं उसके अंदर मजा आना चाहिए। तो ये शिफ्ट कई बार होता है व्हेन वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिसीजन कोई बॉस लोग ले लेते हैं। अब मैंने वो संस्था ज्वाइन करी है किसी बड़े एम के लिए, आश्रम में भी होता होगा, नॉस्टिक सेंटर में भी होता है, मिराम्बिका में भी होता होगा, किसी एम के लिए ज्वाइन करी है। अब हर बार छोटी छोटी चीजों में तो मेरे से नहीं पूछा जाता ना कि क्या तुम ये करना चाहोगे। कुछ चीजें होती हैं जो करनी ही पड़ती हैं, संस्था के लिए जरूरी है या क्लास के लिए जरूरी है या बच्चों के लिए जरूरी है। पेरेंट्स भी करते हैं, उठते हैं ना सुबह 5 बजे 6 बजे अगर बच्चों को स्कूल भेजना है। मजा तो नहीं आता ना, लेकिन करना होता है। अगर मैं वो सेंस ऑफ ड्यूटी और एक बोझ समझ के करूंगी तो मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी उसमें। लेकिन मैंने एक बार, एक मेरा बड़ा एम है कि मुझे कुछ बनना है या किसी को कुछ बनाना है, तो उसके लिए जो भी मुझे करना है वो मैं अगर उस एम से जोड़ के देखूंगी, मुझे उसमें एक अलग आनंद महसूस होगा। अगर मैं उसको बोझे की तरह देखूंगी तो प्लेजर नहीं होगा। तो हर एक काम में ऐसी चीजें होती ही हैं जो जरूरी नहीं है मुझे पसंद हो, लेकिन वो पसंद आने लगती हैं क्योंकि अगर मेरा ध्यान वो बड़े एम पे है। सो दीज आर शिफ्ट्स इन डेली वर्क्स ऑफ लाइफ, not in meditation. Meditation will help you make this shift. बट ये शिफ्ट 24 घंटे में होनी है। दैट्स हाउ वो जो साइकिक डिस्कवरी है वो मेरी 24 घंटे चल सकती है। ये मतलब नहीं कि मैं 24 घंटे मेडिटेशन में बैठी रहूं तब मेरी साइकिक डिस्कवरी होगी। नेवर गेट एक्साइटेड, नर्वस और एजिटेटेड। तो वो एक मानसिक एटीट्यूड था। अब ये वाइटल, डायरेक्टली टू द वाइटल। So you will see कि all the domains will come in psychic, कि बॉडी की तरफ आप बॉडी को कैसे एंगेज करें साइकिक डिस्कवरी में, माइंड को कैसे एंगेज करें साइकिक डिस्कवरी में, वाइटल को कैसे एंगेज करें साइकिक डिस्कवरी में। So never get excited, nervous or agitated, no matter what happens in life. Take pleasure, but don't get excited. Don't get depressed. Don't get agitated, angry, panicky, nervous. Calmness, to be peaceful and calm in all circumstances. Now, for that, vital education is necessary, no? So you see how everything connects, like that spoke, psychic is holding, and everything. Vital, true vital education cannot happen without the psychic. And the psychic cannot express itself, अपने को वो लाइफ में express ही नहीं कर सकता अगर vital educated नहीं है. So they are in, पूरा रिश्ता है उनका. That's why integral. Same way with mind, same way with body. So it's like अगर मेरे को, मैं पैदा हुई हूँ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने, सपोज मेरा एम ये है, लेकिन मेरी बॉडी रेडी नहीं है, मेरा वाइटल रेडी नहीं है, मेरा माइंड रेडी नहीं है, तो मैं वो एम नहीं कर सकती ना. तो सेम वे साइकिक जो भी लेके आया वो चीज वो नहीं कर सकता. अर्जुन को कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ी थी बिफोर श्री कृष्ण कुड वर्क थ्रू हिम. ऐसे किसी के थ्रू तो नहीं कर सकते थे ना. उसकी पूरी हर एक अस्त्र शस्त्र चलाने में सब तरह की एजुकेशन में थी. उसके बिना तो नहीं वो बैठ गया था कि बस मुझे बता दो और मैं कर लूंगा. सो इंटेग्रल मीन्स कि एवरी पार्ट हैज टू बी डेवलप्ड बट गाइडेड बाय द साइकिक एंड फॉर द साइकिक. सो
Be calm, but calmness doesn't mean passivity. Nishkriyata nahi. Always alert to discover what progress you still have to make. So this is a very alert, active calmness, dynamic peace. Third, never take physical happenings. Now, this will help in the calmness also. Try to understand कि अगर ये हुआ है मेरी लाइफ में, इसके पीछे क्या चीज है? What is the true thing? What is life? The divine? क्या मुझे सिखाना चाह रहे हैं? क्या मुझे इसमें डिस्कवर करना है? Now, this in relationships, in organizations, very simple but very difficult to do. किसी के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन ना करें. इट डजंट मीन कि आप को मालूम नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी आपके अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, बट कंप्लेन नहीं करना है अनलेस यू हैव द पावर टू चेंज दैट इन द अदर पर्सन. और अगर वो पावर है तो फिर चेंज करें, कंप्लेन करने से क्या फायदा. सो this takes some time to understand and then to practice, but it is a very interesting one, I find. And then whatever you do, don't forget that larger goal of discovering the psyche. So everything becomes equally important. Equally, चाहे वो आपका नहाना हो, खाना हो, बात करना हो, काम करना हो, खेलना हो, कुछ भी हो, walk करना हो, everything is equally important. Sri Aurobindo has said all life is yoga. This is what it means. Everything can become a means to discover yourself, to discover the divine. You know, I have shared this in another context with some other group, I think, that one day when the mother was walking, she was very concentrated in her apartment, in her room. And suddenly she said, oh, and somebody asked, mother, why did you say, aapne oh kyun bola? And mother said कि बहुत दिनों से जब मैं वॉक करती हूँ तो मैं ये कारपेट को कॉन्शियस करने की कोशिश कर रही हूँ कि कारपेट में, कालीन में मैं ये दिव्य चेतना की सत्ता का एहसास जगा सकूं कारपेट में. एंड आज आई फेल्ट अ रिस्पॉन्स. कारपेट से मुझे रिस्पॉन्स मिला. नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट वाज हैपनिंग? सो यू एंड आई, व्हेन वी वॉक, व्हाट डू वी डू? दिमाग में 10 चीजें चल रही होती. फोन पे अगर वॉक के लिए जाते भी है, मॉर्निंग वॉक के लिए, फोन पे बात कर रहे हैं किसी. कितना ध्यान होता है अपनी बॉडी पे कि बॉडी को डेवलप करें, और कितना ध्यान होता है कि बॉडी को ओपन करें टू द डिवाइन व्हेन वी आर वॉकिंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर स्पीकिंग, कैन वी स्पीक इन अ ब्यूटिफुल मैनर टू एक्सप्रेस द डिवाइन? So each and everything. And it becomes very interesting when you try. I'm not saying I do it always. I'm very far from it. But whenever I connect with these words and try and do it, it's a very interesting thing. So same way, before you eat, concentrate and offer that food कि उससे पूरी energy आपको मिल सके. In, generally कहा जाता है कि if you want to lead a spiritual life, ये खाओ, ये मत खाओ, etc. It's not that कि उसमें truth नहीं है, वो अपनी जगह है. But if you have to lead spiritual life in life, not in an ashram or something, not cut off, then, sorry, when I say ashram, I don't mean Sri Aurobindo ashram, because that is a unique thing about the ashram, which I found, Sri Aurobindo ashrams, that it is through work that yoga is done, unlike many other ashrams. And not work as a just service ki shram daan karna hai. Work, real work, which is like a vocation. So, whatever you eat, no matter what you eat, when you are in life and you go to a restaurant, whatever you eat, to offer that so that it gives you the right energy, or it connects you with the divine. It goes to the divine. Same way, सोने से पहले
concentrate, offer. So each and everything. I'm hurrying a little because I'm aware of the time. And action. So eating, sleeping, speaking, everything, any action. So at least it helps, at least it does not come in the way, obstacle ना बने, जो आपको डिस्कवरी करनी है. Same way with speaking. अगर हम स्पीकिंग का ही करने लगे, क्योंकि पूरे दिन में अगर आप देखें कितने घंटे हम बोलते हैं, तो कम घंटे खाते हैं, कम घंटे और चीजें करते हैं, बोलते तो बहुत हैं. तो बिफोर द वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ, जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट कि जो जरूरी है वही बोलूं मैं, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम. दिस इज अ तपस्या ऑफ स्पीच. In another chapter of the Mother, she has spoken about it. In fact, under mental austerity, mental tapasya, she has given importance to austerity, tapasya of speech. So never forget the goal of your life, the goal of this discovery. So it should be like a huge bird of light dominating all the movements of your being. So all the time ये एहसास हो कि जैसे एक मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी the images of a huge bird of light. You have seen Mother's signature, you know, it is like that bird which is flying. So that bird of light. And once this discovery happens, inner door suddenly happens and you come into, and this, here she uses the same image जो भगवद गीता में है. Like जैसे कपड़े, पुराने कपड़े आपने थ्रो करके फेंक देते हैं, इसी तरह आपको ये एहसास होता है कि आप हमेशा से थे और हमेशा रहोगे. That एहसास of immortality, अनश्वरता. And तब आपकी सारी चेन्स, सारे बंधन, सारे वेट, सर्कमस्टांसेस का जो हम महसूस करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है. And we are able to walk straight and firm, master of our lives, conscious of our destiny. So this is what the psychic education is about.